हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं डिज्नी की अपसाइड डाउन मैजिक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मूवी की शुरुआत नोरी नाम की बच्ची को दिखाते हुए होता है, जिसको अपने मैजिकल पावर्स का पता बचपन में ही चल जाता है। वो एक कैट को देख रही होती है, तब वो खुद भी एक कैट में बदल जाती है। उसके पापा ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि नोरी सेज एकेडमी में जाने वाली है। सेज एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को अपने सुपर पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड रेना के पास भी मैजिकल पावर्स थी, जिससे कि वो फायर को कंट्रोल कर सकती थी और नोरी एनिमल्स में बदल सकती थी। वो दोनों वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर वो लोग जंगलों से होते हुए सेज एकेडमी में पहुंचती हैं, जहां एकेडमी के प्रिंसिपल मिसेस नाइट्सलिंगर उनका वेलकम करती हैं और बताती हैं कि एकेडमी 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहले फजी, जो एनिमल से बात कर सकते हैं। दूसरे फ्लिकर्स, जो किसी भी चीज़ को हाथ से अपनी तरफ बुला सकते हैं। फ्लेयर्स, जो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्लक्सर्स, जो कि एनिमल में चेंज हो सकते हैं। और फ्लायर्स, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। फिर प्रिंसिपल सबको अपने अपने एबिलिटीज के हिसाब से ग्रुप चूज कर लेने के लिए कहती हैं। फिर टीचर्स उनका टेस्ट लेंगे उनके क्लासेस डिसाइड करने के लिए। टेस्ट की शुरुआत फ्लेयर्स से होता है। उनको दूर से एक कैंडल जलाने का टास्क दिया जाता है। सब लोग अच्छे से कर रहे थे। फिर एक स्टूडेंट एलियट फायर की जगह स्मोक निकालता है। नेक्स्ट फजी ग्रुप का टेस्ट होता है और इसमें सभी पास हो जाते हैं। फ्लिकर्स में पेपर नाम की लड़की अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और फ्लायर्स में एंड्रस तो उड़ ही जाता है, लेकिन वापस नीचे नहीं आ पाता। फिर उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता है। अब बारी थी फ्लक्सर्स की। उन्हें 6 सेकंड तक कैट में बदल कर रखना था, लेकिन नोरी ये ठीक से नहीं कर पाती। वो कैट तो बन जाती है, लेकिन साथ ही उसके विंग्स निकल जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स को उनके मिले हुए कार्ड पर उनके क्लास का नाम अपीयर होता है। रेना को ऑनर क्लासेस मिलता है और नोरी के कार्ड पर UDM लिखा होता है। प्रिंसिपल नोरी को साइंस को फॉलो करते हुए अपने क्लास में जाने बोलती हैं। वहां वो स्क्रिप्ट नाम के टीचर के साथ एक अंडरग्राउंड क्लासरूम में जाती हैं, जहां पेपर, एलियट और एंड्रस भी थे। स्क्रिप्ट उन्हें बताता है कि यहाँ उन्हें बाकी सब की तरह मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि नॉर्मल बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाई करना होगा। नोरी बड़ी हैरानी से इस बात की वजह पूछती है, तो प्रिंसिपल वहां आकर उन्हें बताती हैं कि उनका मैजिक अपसाइड डाउन है, यानी ठीक नहीं है। ऐसे लोग शैडो मैजिक के इजी टारगेट होते हैं। बहुत सालों पहले अपसाइड डाउन मैजिक के स्टूडेंट्स भी बाकी बच्चों की तरह मैजिक सीखते थे। फिर एक दिन एक स्टूडेंट शैडो मैजिक के हाथ लग गया और सबके लिए खतरा बन गया। शैडो मैजिक ह्यूमंस को पोजेस करके उनकी पावर से तबाही मचाते हैं और तब से उन्होंने अपसाइड डाउन मैजिक वाले स्टूडेंट्स को वापस भेजने के बजाय सबसे अलग यहाँ रखना शुरू कर दिया है, जहाँ वो मैजिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिससे कुछ टाइम बाद उनकी मैजिक पावर्स खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इधर रेना अपनी फर्स्ट क्लास में होती है। उनकी टीचर उन्हें बताती हैं कि कुछ वीक्स बाद एकेडमी में एनुअल फाउंडर्स डे होने वाला है, जिसके लिए क्लास में से 2 बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि एकेडमी के मास्टर्स के सामने परफॉर्म करेंगे। और उनमें से जो विनर बनेगा वो फाउंडर्स डे में सबके सामने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। टीचर सबसे पहले रेना को बुलाती हैं और कॉर्न को अपने फायर मैजिक से पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहती हैं, पर रेना कंफ्यूज हो जाने के कारण सब गलत कर देती है, जिससे पॉपकॉर्न जल जाते हैं, जिस पर टीचर उसकी इंसल्ट कर देती है। ये सब उनकी एक सीनियर स्टूडेंट्स देख रही होती है। अगले दिन स्क्रिप्ट UDMs को एकेडमी की सफाई करने ले जाता है। तभी नोरी फ्लक्सर्स की क्लास होते हुए देखती है, जिससे उसके अंदर वापस से मैजिक सीखने का शौक पैदा हो जाता है। वो उनके क्लास में जाकर खुद को प्रूव करने के लिए एक कैट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिस पर स्क्रिप्ट उसे वार्न करता है और दोबारा ऐसा करने से मना करता है। लंच के टाइम रेना बहुत उदास थी। उसके क्लासमेट्स उससे बात भी नहीं कर रहे थे, जबकि नोरी अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत खुश थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर रेना बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाने लगती है, मगर एक टीचर आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि उन्हें UDM से दूर रहना चाहिए। नोरी अपने क्लासमेट्स को बताती है कि वो सेज मैच के दिन खुद को प्रूव करेगी
कि यूडीएम्स को अगर सिखाया जाए तो वो भी अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद यूडीएम्स सेज मैच के लिए पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करने लगते हैं। इधर फ्लेयर्स के टीचर को एक बच्चे का पॉपकॉर्न बिल्कुल सही लगता है। रेना भी अच्छे से पॉपकॉर्न बना लेती है, मगर टीचर को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। क्लास के बाद वो उसी सीनियर लड़की से मिलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मैजिक में हेल्प करूंगी। जिसके बाद रेना और नोरी मिलते हैं, मगर रेना उससे कुछ नहीं बताती और ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ही खुश है। लाइब्रेरी में रेना को एक अजीब सा बुक मिलता है जो कि उसको फॉलो करने लगता है। रात को नोरी एनिमल्स में बदलने की प्रैक्टिस करती है ताकि वो सेज मैच के दिन सबको इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसके दोस्तों को डाउट हो रहा था क्योंकि हर बार वो मिक्स्ड जानवरों में बदल जा रही थी। इधर रेना रूम में जाकर वो बुक खोलती है जिसमें से शैडो मैजिक निकलता है और उसे पोजेस कर लेता है। अगले दिन सेज मैच में रेना मैजिक में एकदम एक्सपर्ट हो जाती है और अपने राइवल से मैच जीत जाती है। उसे फाउंडर्स डे में परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। अचानक वहां नोरी आ जाती है और खुद को प्रूव करने के लिए एक कैट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, मगर वो एक बड़े से ड्रैगन जैसे क्रीचर में बदल जाती है। रेना उसे रोकने के लिए अपने फायर बॉल से उस पर अटैक करती है, जिसके लिए फिर वो माफ़ी भी मांगती है। इन सब से प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो जाती हैं और यूडीएम को धमकी देती हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो यूडीएम को टर्मिनेट कर देंगी। उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसके वजह से उन्हें ये सब सुनना पड़ा। स्क्रिफ कहता है कि उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि किस तरह यूडीएम्स के स्टूडेंट के सपने को तोड़ दिया जाता है और इसके लिए अब वो कुछ करना चाहता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग एकेडमी के हिसाब से ढलने के बजाय खुद के यूनिक मैजिक को निखारने की कोशिश करनी चाहिए, और बताता है कि वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है मगर सिर्फ गाते वक्त, और वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को ट्रेनिंग देगा उनके यूनिक मैजिक को कंट्रोल करने के लिए। रात में रेना उस सीनियर को अपने रूम में देखकर बहुत ही शौक हो जाती है। वो सीनियर उस अजीब बुक को ले जाती है, मगर वो बुक उसके डेस्क में वापस आ जाता है। अगले दिन यूडीएम्स बाहर जंगल में अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जिसमें उनको अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखना था। स्क्रिफ एंड्रेस को बिना उसके बैग के उड़ने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देता है क्योंकि उससे भी नहीं पता था कि वो कितना ऊपर तक उड़ सकता है, मगर स्क्रिफ की मदद से अब वो फाइनली अपने लिमिट को समझ गया है और पेपर भी अपने मैजिक को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाती है। एलियट को अपने स्मोक से मधुमक्खियों को भगाने के लिए बोला जाता है, मगर वो नहीं कर पाता। फिर स्क्रिफ अपनी सिंगिंग से उन्हें जाने के लिए कहता है। नोरी को कंबाइंड एनिमल्स के स्टैच्यू बनाने के लिए कहा गया था ताकि वो अपने इमेजिनेशन को एक बॉडी दे सके। वो लोग हर दिन पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करने लगे और अब वो लोग अपने मैजिक में मास्टर हो चुके हैं। इधर रेना को पता चल जाता है कि वो सीनियर स्टूडेंट सिर्फ उसे ही दिख रही है। उस रात वो शैडो मैजिक रेना पर पूरी तरह से काबू कर लेता है, जिससे कि ये थ्योरी रॉन्ग हो जाती है कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद नोरी उसे मिलने आती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ तबाह करने वाली है। नोरी अपने दोस्तों के पास वापस जाती है और रेना को रोकने का प्लान बनाती है। अगले दिन फाउंडर्स डे में रेना को परफॉर्म करने के लिए चुना गया था, जिसमें वो एक बड़ा सा फायरबॉल बनाती है शैडो मैजिक का यूज करके। फिर वो एक खतरनाक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्टूडेंट्स उसे रोकने के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता क्योंकि उनका मैजिक बहुत कॉमन और वीक था, स्पेशली फ्लक्सर्स का, जो कि मामूली जानवरों में बदल गए थे। फिर वहाँ यूडीएम्स आते हैं। पेपर अपने पुशिंग पावर को यूज करके उसे फैलने से रोकती है। एलियट अपना स्मोक पावर यूज करता है और एंड्रेस उड़कर उसका ध्यान भटकाता है, और नोरी एक ड्रैगन कैट में बदलकर उसको ट्विस्ट करके नीचे गिरा देती है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को कहती है कि इसको खत्म कर दो, लेकिन नोरी उन्हें रोक लेती है क्योंकि रेना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। नोरी रेना का हौसला बढ़ाती है और रेना शैडो मैजिक को अंदर से खत्म कर देती है। जिसके बाद हेडमास्टर्स यूडीएम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं और अब यूनिक मैजिक वाले बच्चे भी मैजिक सीख पा रहे थे। मूवी के लास्ट में एक मिस्टीरियस बुक खुलता है, जिससे हमें पता चलता है कि शैडो मैजिक अभी भी जिंदा है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।